बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि जी हाथ बांधने पर आइमा अरबा का फतवा क्या है, मतलब कि शिया हाथ बांधने पर क्या कहते हैं और सुन्नी हाथ बांधने पर क्या कहते हैं। हमने ये सारा आपको पूरा नमाज के बाब में क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नमाज में हाथ बांधने पर ये जो सुन्नी उलमा है उनके नज़दीक क्या है कि मतलब हाथ बांधना कैसा है। जैसे कि अहले सुन्नत हाथ बांधते हैं। मैं अहले हदीस की बात नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ सीने पे बांधते हैं, उनका तो तरीक़ाकार ही अलग है। तो दो टोले बांधते हैं, आपके बरेलवी टोला और देवबंद टोला, और दोनों हनफी हैं। तो अब देखते हैं कि इनके क्या अकीदे हैं इनकी किताबों के अंदर। अरब स्कॉलर अब्दुर्रहमान अल जज़ायरी साबका सरबराह शोबा असूल दीन अल-ज़ोहरा यूनिवर्सिटी मिस्र ने आइमा अरबा के फतवे पर मुश्तमिल 5 जिल्दों पर इंतहाई ज़ीगम किताब लिखी है। नमाज में खड़ा होने के बाद आइमा अरबा के नज़दीक हाथ कहाँ रखने हैं वो ये लिखते हैं। हनफिया कहते हैं कि मर्द तो अपने हाथ नाफ के नीचे हाथ पर दाएं हाथ रखें और औरतें दोनों हाथ सीना पर रखें। हनाबला क्या कहते हैं जी, हनफिया और अब ये हनाबला के मर्द और औरत दोनों हाथ की हथेलियां बाएं हाथ की पुश्त पर और नाफ के नीचे रखें। शाफई कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर सीने से नीचे और नाफ से ऊपर यानी पेट पर रखना सुन्नत है। मालकिया कहते हैं कि जी नमाज में हाथ पर हाथ रखना मुस्तहब है, यानी अगर हाथ पर हाथ रख लें तब भी दुरुस्त है और अगर हाथ खोल कर नमाज पढ़ी जाए तब भी दुरुस्त है। हम कहते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मालकी हजरात रहते हैं उनका अमल हाथ खोल कर नमाज पढ़ना, जैसा कि अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी शरह मुस्लिम में मालिक के मुतल्लिक लिखता है कि मालिक के नज़दीक हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना चाहिए। इनके नज़दीक हाथ बांध कर नमाज पढ़ना फ़र्ज में मकरूह और नफल में जायज़ है। सही मुस्लिम के अंदर वो लिखता है जी, जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 590, गुलाम रसूल सईदी तबा की लाहौर की छाप है। और शेरानी क्या लिखता है जी, मालिक के नज़दीक मशहूर कौल है जी हाथों का खुला रखना। मिज़ानुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 393, मौलाना मोहम्मद हसन नंबली। और अहले हदीस बरादरन का मौक़िफ़ है कि कुतुबे सहासत्ता में हाथ बांध कर नमाज पढ़ने के मतलब कोई वाज़ेह और मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं, इसलिए वो सही इब्ने खुज़ैमा की एक रवायत को बुनियाद बनाकर सीने पर हाथ रख कर नमाज पढ़ते हैं। हालांकि ये रवायत खुद अहले हदीस उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ है। सही इब्ने खुज़ैमा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 454। अच्छा, ये अहले हदीस है ना जो वहाबी, उनको पता है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जितने भी हदीस है ना, ये बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह जो भी हैं, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में ज़्यादा वाज़ेह बाब है, वो कहते हैं जी ये सारी हदीसें सही नहीं है हाथ बांधने पर, ये नाफ से मुतल्लिक और ये तो वो। हाँ, सही इब्ने खुज़ैमा में एक हदीस है और वो क्या जी सीने पे हाथ बांधने की, लेकिन हालांकि वो खुद अहले हदीस के उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ है। ये इन लोगों का दीन है, इन लोगों को पता भी है हाथ बांधना तो जायज़ नहीं है। सीने पे हाथ बांधने वाली जो एक हदीस मानते हैं ना वो भी ज़ईफ़ है। और अहले हदीस मसलक के मुताबिक मर्द और औरत नमाज के लिए खड़े होंगे तो अपने हाथ सीने पर रखेंगे। वाज़ेह है कि आइमा अरबा की जमा करदा कुतुब हदीस नमाज में हाथ बांधने के मतलब क्या कहती है, इन पर हम आगे चल कर तबसरा करेंगे। तो ये थे जी अहले सुन्नत का अकीदा, उनके अपने इमाम क्या कहते हैं। हनाबला, हनफिया, शाफी, मालकी और ये मुस्लिम बुखारी वगैरह वालों के अकीदे कि जी हाथ बांधना इनका भी इनके अकाबरीन उलमा के नज़दीक साबित नहीं है। जो फतवे हैं ना जिनके ऊपर ये चलते हैं, हनाबला, हनफिया और ये मालकिया, शाफिया, तो ये हाँ मालकिया अलबत्ता हाथ छोड़ के कभी कभी पढ़ लेते, मैंने देखे थे उनको मक्का मदीना में कि वो हाथ छोड़ कर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं मालकिया। लेकिन ये शाफिया, हनाबला, हनफिया, मालकिया वगैरह वगैरह जिनके ये अकायदा है कि बांधना भी सही है और छोड़ना भी, तो ये फिर क्यों सुन्नत पे अमल नहीं करते, बल्कि इनके तो अपनी किताबों में और अहले हदीसों ने तो क्लियर कर दिया ना कि कोई भी हदीस सही नहीं है, और जिस पर वो खुद अमल कर रहे हैं वो भी ज़ईफ़ है, खुद अहले हदीस उलमा ने भी उसको ज़ईफ़ कहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इनके
जो आइमा है अरबा है ना, उनके नज़दीक भी ये साबित नहीं है।